वक्त जुड़ गए हैं। राजू राज गाजीपुर से हमारे साथ हैं, मनीष शुक्ला सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से वरुण भसीन को आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मनीष शुक्ला, ये जिन शब्दों का इस्तेमाल हम देख रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं अंबानी अडानी के जो कानून हैं ये वापस लिए जाएं। अब जब ये प्रस्ताव 22 पेजों का प्रस्ताव, सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी चिंताएं हैं इन कानूनों से जुड़ी हुई, चाहे वो एमएसपी को लेकर चिंता थी, मंडी सिस्टम को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, अगर ऊपरी अदालत में जाना चाहते हैं, अगर कोई विवाद हो जाता है वहां भी किसान जा सकते हैं, और भी बहुत से ऐसे प्रावधान जिन चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है सरकार ने। अब किसान चाहते क्या हैं ये समझ से परे है। 3 कानून रद्द करने की बात बार बार की जा रही है। रद्द करने से क्या हासिल होगा? बिल्कुल मीमांसा, देखिए जो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कम से कम सरकार और किसान जो नेता हैं उनके बीच बातचीत हो रही है। ये लोकतंत्र है, हो सकता है कि कुछ मुद्दों पे सहमत हो, कुछ पे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखानी होती है। अगर देखा जाए तो शुरू में लड़ाई सिर्फ एमएसपी के रेट को लेकर के थी। जो भी किसान नेता थे वो कहते थे कि सरकार एमएसपी के बारे में लिख करके दे। अब सरकार तैयार हो चुकी है, सरकार संशोधन के लिए तैयार हो चुकी है कानून में। किसान नेताओं से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो भी थोड़ा लचर रुख अपनाएंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा रोल विपक्षी पार्टियों का भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगता है कि एक उकसावे की कोशिश हो रही है किसान नेताओं को, और एक मौका भी तलाश रही है हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं कि इस मोदी सरकार को घेरने का, इससे बढ़िया उनके लिए मौका नहीं है। क्योंकि लगातार अगर देखें तो प्रधानमंत्री लोकप्रिय हैं, चुनाव हुए अभी बिहार में, उसके बाद अभी कल हमने देखा राजस्थान में भी ब्लॉक लेवल के चुनाव हुए जहां पर बीजेपी के परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। और ये एक डर है और विपक्ष को कहीं ना कहीं लग रहा है कि मौका है कि किसान को आगे रख करके वो मोदी सरकार पर निशाना साधे। और जिस जगह मैं खड़ा हूँ मीमांसा, यहाँ सुबह से ही लगातार मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ और इस कानून के खिलाफ बयानबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। वहीं पर पिछले 10-12 दिनों में हमने देखा कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग लगातार आते रहे। यहाँ चाहे हम अरविंद केजरीवाल की बात करें, या फिर कई ट्रेड यूनियन जो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड हैं, या फिर कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, ये जो चीज़ें हैं वो मीमांसा ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स बना रही है। क्योंकि कोशिश सबको ये होनी चाहिए कि इसका एक हल निकले। ये नहीं होना चाहिए कि सभी जिद पर अड़ जाएं और लिहाजा आम लोगों को होता है। बिल्कुल मनीष, ये किस तरह से सियासत इसमें आड़े आ रही है, किसी तरह से संवाद के जरिए अगर बातचीत को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, एक दिशा में जाने की कोशिश हो रही है। लेकिन यहाँ पर हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कौन कौन से रास्ते हैं जो खुले हैं और कहाँ कहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। ये किसानों का धरना कहाँ नहीं है वो आप इस वक्त मैप के जरिए देख रहे हैं। और चंदी बॉर्डर, लामपुर बॉर्डर, झड़ोदा बॉर्डर, दोराला बॉर्डर, झटिकरा बॉर्डर, कापासेड़ा बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, यहाँ पर किसानों का धरना आज नहीं है। डीएनडी, अगर आप दिल्ली और नोएडा के बीच में आना जाना चाहते हैं तो डीएनडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दिल्ली से जो नोएडा जाने का रास्ता है वो भी खुला है। जो चिल्ला बॉर्डर है वो वहाँ पर ज़रूर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन वन वे ट्रैफिक वहाँ से भी जा सकता है। और गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का धरना नहीं है। और हमारे साथ वरुण भसीन भी हैं। वरुण भसीन, अभी ट्रैफिक के भी बारे में बता दीजिए, यातायात किस हद तक प्रभावित हुआ है जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर मैं आपको दिल्ली नोएडा बॉर्डर की तस्वीर दिखाऊं तो आप समझ सकते हैं कि जो चिल्ला बॉर्डर है वहां पर एक तरफ का ट्रैफिक खोल दिया गया है। यानी कि जो दिल्ली से लोग आ रहे हैं अक्षरधाम की तरफ से, मयूर विहार की तरफ से नोएडा की तरफ जाना चाहते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पकड़ना चाहते हैं, वो इस वक्त चिल्ला बॉर्डर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कल शाम तक ये बॉर्डर बंद था, लेकिन किसानों से बातचीत के बाद अब एक तरफ का ये बॉर्डर खुलवा दिया गया है। और दिल्ली से अगर कोई भी व्यक्ति नोएडा या नोएडा से दिल्ली की तरफ जाना चाहता है तो डीएनडी उन्हें पूरी तरह से खुला हुआ मिलेगा। कालंदी कुंज, सरिता विहार की तरफ से अगर आप जाना चाहते हैं तो वो रास्ता आपको खुला हुआ मिलेगा। तो इस वक्त जो चिल्ला बॉर्डर है उसमें सिर्फ नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए तकलीफ है। जो चिल्ला बॉर्डर से निकलने के लिए वो रास्ता इस वक्त लगातार बंद हुआ है। और अगर किसानों के आक्रोश की अगर मैं बात करूं आपको कि जो किसान इस वक्त सबसे ज्यादा जो चीज को संभालने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। भारतीय किसान यूनियन से बिरसा जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि घबराइए मत, आप समझिए कि हम आपके साथ हैं। तो अब तो कहीं ना कहीं आपके आंदोलन को कोई आके कह रहा है कि आप घबराइए मत, आपको बताया जा रहा है कि घबराए नहीं। जी बिल्कुल, ये बात आप हमें बता रहे हैं, लेकिन ये देश जानता है ये पार्टियां 60-65 साल पहले राज कर चुकी हैं। ये सब पार्टियां एक हैं।
अगर इन्होंने राज किया था तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू क्यों नहीं हुई, किसान आयोग का गठन क्यों ना हुआ। ये हमको हाईजैक जो आप बोल रहे हैं, हम कोई हाईजैक वाला चीज़ नहीं है। किसान 70 से 80% देश में है, वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना जानता है, अपने हक स्वयं लेना जानता है। हमें इन पार्टियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सत्ता में राज कर चुकी हैं। इन्होंने जब हमारा भला तभी नहीं किया तो आज क्या भला करेंगे हमारे? कोई भला नहीं कर सकता हमारा। अब हमारा एक 2 लाइन के शब्द में एक बात कहूँगा कि यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन ना रहे, इच्छा है तो बस इतनी कि देश में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। क्योंकि देश में स्वेच्छाचार का दमन हो रहा है, अपनी इच्छाओं से कानून बन रहे, अपनी इच्छाओं से किसानों को मारा पीटा जा रहा है। किसान की इच्छा, देश की इच्छा, इस जनता की इच्छा, मजदूर की इच्छा, कोई पूछने वाला इस देश के नहीं। समाधान देखा जाए वार्ता की तरफ है। लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात ये है कि वहाँ समाधान वार्ता से भी निकल सकता है, ये भी एक पहलू है। तो वो भी अभी आपके दिमाग में है कहीं ना कहीं कि हाँ क्यों नहीं एक बार और बातचीत की जाए, एक प्रस्ताव और देखा जाए। बिल्कुल, किसान बहुत दूर से चल के बॉर्डर पे आ गया दिल्ली के, और दिल्ली सरकार जो प्रेजेंट में है, जो पहले सरकारें रही हैं, वो 2 कदम चले तो सही, 5 वार्ताएं विफल हो गई हैं। 6ठी वार्ता का न्योता इनको फिर दिया जा रहा है किसानों को, 7वीं का भी दिया जा सकता है। किसान तैयार बैठा है, वार्ता से ही हल निकलते हैं, वार्ता से ही हल निकलते हैं। या सीमा के अंदर की बात हो या सीमा के बाहर की बात हो, वार्ता से ही हल निकलते हैं। इसलिए किसान बिल्कुल तैयार है, वार्ता की जाए, खुले मंच के सामने करें, किसान आयोग का गठन करें, किसानों को पूछा जाएगा आप दिल्ली किस लिए आए हो, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, ये बिल खराब है तो हम इसे वापस कर देते हैं, इसमें संशोधन ये जो दिए वो प्रस्ताव उनको। एक और जानकारी दर्शकों के लिए, 12 तारीख को आप लोग कौन कौन से जो जगहें हैं वहां पर कहीं ना कहीं आप प्रदर्शन करने वाले हैं, वो कौन सी जगह है? 12 तारीख को जो भी दिल्ली के बॉर्डर्स और रुके हुए हैं, जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई और हमारे साथ 12 राज्य, 13 राज्य, 14 राज्य जुड़ चुके हैं, वो आह्वान कर रहे हैं जो जगह और बची है दिल्ली की, वो दिल्ली के उन जगहों पे हमारे किसान भाई पहुंचेंगे और वहां पे डट के अपना आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन। चलिए, आंदोलन को तेज करने की धमकी दी जा रही है वरुण, और ये तो अभी दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे और ये देशव्यापी ये जो प्रदर्शन है उसकी धमकी दी जा रही है। गाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ राजू राज भी हैं। राजू राज, अब इन किसानों से ये भी तो पूछिए कि ये जो जिस तरह से हाईवे को जाम करने की बात कर रहे हैं, इससे हासिल क्या होगा? आम आदमी को ही परेशानी होगी इससे। मीमांसा, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मैं बता दूं अपने दर्शकों को, ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पे अभी अब देखिए किसान धरने पर बैठ गए हैं, इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, यूपी बॉर्डर। यहाँ देखिए दिल्ली पुलिस के जो सिक्योरिटी है वो लगे हुए थे, और उसके बाद ये रोड दिल्ली से वैशाली, इंदिरापुरम, मोहन नगर को जोड़ती है, और यहाँ पर लिंक रोड कहा जाता है। और इस रोड को कंप्लीट रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया। चारों तरफ से किसानों के द्वारा बैरिकेटिंग लगाई गई है और इस रोड को बंद कर दिया गया है। जो गाड़ियों की आवाजाही है उसे रोक दिया गया है। तमाम किसान हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर रोड को रोक दिए हैं, आम लोगों की समस्या बढ़ जाएगी। ऐसा था, हमारी एक गाड़ी फल मंडी गई थी और फल लेकर आई थी। फल बांटने के बाद वो दोबारा सब्जी लेने गई हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने और दिल्ली पुलिस ने मिलकर उसे साझे में गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश पुलिस उसके साथ 6 आदमी और ले गई। जब तक वो गाड़ी नहीं छूटती जब तक हम यहाँ जाम करेंगे, और 10-15 मिनट में अगर कुछ ना हुआ तो फिर हम अगला हाईवे भी जाम कर देंगे। 10-15 मिनट में अगर उन लोगों को रिलीज नहीं करता तो अगला रोड हाईवे कर देंगे। यहाँ पर आप लोग हैं, रोड जाम किए हैं, लोगों की समस्या बढ़ गई है। देखो, समस्या तो जी हमारी बढ़ रही भाई, समस्या तो हमारी भी खाने की बढ़ रही है, हर चीज़ की। खाना पानी जब कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो ये तो एक तरह से सरकार परेशान करना चाह रही, हमें परेशान करना चाह रही। हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना चल रहा है, धरना स्थल पर सभी लोग अपने उधर थे जहां तक धरना था। पुलिस ने जहां तक बैरिकेडिंग कर रखी है, सब ऐसी व्यवस्था बना के रखी है। तो यहाँ पर तमाम किसान, मीमांसा देखिए एक बार बैठ गए हैं। जो एक फल वाला आया था फल बांटने के लिए, उसे अरेस्ट किया गया और उसी बात को लेकर ये रोड को जाम कर दिया गया है। बिल्कुल, हालात सुधरने के बजाय अब और ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये देशव्यापी प्रदर्शन की धमकी दी जा रही है कि अगर इन कानूनों को वापस नहीं लेती है सरकार तो फिर ये देशव्यापी प्रदर्शन करने के लिए किसानों की तैयारी है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.